एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट गिवन है हमको ए इज इक्वल्स टू 2, ठीक, डी इक्वल टू 8 दिया है, एस एन इक्वल्स टू 90। फाइंड क्या करना है, एन और ए एन फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम और दोनों फार्मूले हमारे लिख लेंगे, जो nth टर्म वाला फार्मूला है वो भी और एस एन वाला फार्मूला है वो भी। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि जो गिवन है उसके हिसाब से दोनों में से जो भी फार्मूला लेना है वो ले लेंगे। अगर ये लेते हैं ये वाला फार्मूला तो देखो यहाँ पर ए रख दिया और डी रख दिया, दो चीज़ें अननोन हो जाएगी एन और ए एन, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने एस एन वाला फार्मूला ले लिया। ठीक है, तो जब आपने एस एन लिया तो एस एन दिया है 90, एन नहीं मालूम है, एन एज इट इज़ छोड़ना है, ए हमको पता है 2 है वो रख दिया, और डी भी पता है 8 वो रख दिया। ठीक, तो अब एन अपॉन 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एन माइनस 1 इंटू 8। अब ये जो 2 है डिवाइड में, ये पूरी अंदर के पार्ट को क्या कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू एन इंटू 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2, और 8 को डिवाइड किया तो 4, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 4। अब जो n है उसका सबसे पहले तो देखिए ये जो 4 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4n माइनस 4। अब n का यहाँ पे देखिए 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। ठीक, तो 90 इज इक्वल्स टू n इंटू 4n माइनस 2। अब n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n हो गया। अब जो 90 इसको अरेंज करेंगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिख गया आपको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, अभी जो 90 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन हमको दिख रही है कि 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब देखिए आपको जो ये 2 दिख रहा है और ये 45 दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 90। तो आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि दो नंबर्स ऐसे स्प्लिट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिले -90, और एडिशन करने पे आपको क्या मिले -1। तो 9 और 10 ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -1, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -90। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा था n, तो वो बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया 2n प्लस 9। यहाँ से कॉमन आ रहा था -5, तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के पास में से एक चीज़ कॉमन आ रही है जो है 2n प्लस 9, तो अंदर क्या बच गया n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, तो एक n की वैल्यू आ गई -9/2 और दूसरे n की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये फ्रैक्शन में तो n की वैल्यू कभी होगी नहीं, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमने अपने nth टर्म वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया सब कुछ, तो nth टर्म की वैल्यू क्या आ रही, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखा, तो a है 2, n निकाल लिया 5, और d क्या दे रखा है 8, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। अब 8 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 8 4 ज़ा 32, और ये 2, तो 32 प्लस 2 कितना हो गया 34।